Hello, I'm Dishani Shah from Northwestern Education Service Private Limited. Today we have a very special guest, Dr. Siraj Ahmed, who is known as the god of pharmacology, who is also an author and publisher of FMG Solutions. Hello, sir. Hi, ma'am. Hello. So, today we also have Ms. Dr. Motrisha, who has recently cleared her FMG exam. Yes. I Congratulations. would like them both to talk about a little. ओके मिनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन पास करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एग्जाम मतलब क्या, जो एग्जाम बच्चे देते हैं उनको ही पता है कि ये 6 महीने का स्ट्रगल क्या होता है। तो और ये तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मुझे तो 1 साल स्ट्रगल करना पड़ा। ओके, 6 महीने का स्ट्रगल इसलिए क्योंकि समय कम है और पढ़ना ही इतना ज्यादा है। 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। अच्छा, तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानते हैं आप, ताकि आपके जूनियर्स को उससे थोड़ा फायदा मिले। आप बताइए, मतलब कैसे किया आपने? हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी बेसिकली? सबका तो मुझे इतना लगता है कि सबका स्ट्रेटेजी मतलब वो खुद का होता है। क्योंकि मुझे अगर गाइनो पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी और को कोई और सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, और मेरा टाइमिंग्स अलग हो सकता है, किसी और का पढ़ने का शेड्यूल अलग हो सकता है। तो मुझे लगता है उनको अपने बेसिस मतलब अपने हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, किसी के हिसाब से नहीं। तो बस एक ही मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक ही गलती हुआ था कि कि मैं सुबह नहीं पढ़ती थी, रात को पढ़ती थी। तो मैं एक्सपीरियंस से अभी ये बोल सकती हूँ कि सबको मतलब स्टडी टाइम 8:30 से लेके 9 से लेके रात 12 तक ही कंप्लीट करना चाहिए। 12 से 2 के बीच कंप्लीट करना चाहिए। और फर्स्ट मतलब पहले जो 4 महीना होता है ज्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़े, क्योंकि वो लास्ट 2 मंथ्स के लिए बचाना चाहिए। क्योंकि लास्ट 2 मंथ हम लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करता है। बेसिकली टाइम का जो आप बता रहे हैं कि जिस समय बच्चा ज्यादा एक्टिव हो उस समय पढ़े। हाँ। और सेकेंडली आपका अपना एक ओपिनियन ही है कि सुबह 8 बजे से लेकर के और try to wind up your study by 10, 11 or 12 so that you can have a decent sleep 6 to 7 hours। और वो जरूरी भी है ना। और एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ठीक है समय कम है, तो आपको नहीं लग रहा है कि डॉक्टर मोत्रिशा कि अगर बच्चे पहले से पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा, जैसे अपने एमबीबीएस कॉलेज के टाइम से? ऑब्वियसली वो तो फायदेमंद होगा ही ना, पर मतलब होता नहीं है वो कभी-कभी बाहर से मतलब हम। लेकिन आपका एडवाइस क्या है? मान लीजिए आप तो पास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को जो जूनियर्स हैं उनको एडवाइस अगर देना हो कि बच्चे जो सुन रहे हैं वहाँ पे अलग-अलग एमबीबीएस कॉलेज में अलग-अलग कंट्रीज में, सो यू आर अ रोल मॉडल फॉर देम। हम चाहते हैं कि आप एज अ रोल मॉडल बताएं कि उनको क्या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से एटलीस्ट सब्जेक्ट का मतलब वो होता क्या है बेसिक मतलब पढ़ के आना चाहिए, है ना। यहाँ पे आकर के अगर ये स्ट्रेस को रोकना है तो we should start our journey, our preparation a little early। थोड़ा सेकंड ईयर से लेके थर्ड ईयर के बीच मतलब बेसिक्स वगैरह पढ़ना शुरू करना चाहिए। अल्टीमेटली एमबीबीएस जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको तो पढ़ाई करनी है भाई। एमबीबीएस कर रहे हो तो पढ़ना ही है, फर्स्ट ईयर से पढ़ो। और व्हाट इज एफएमजी एग्जाम? नथिंग, इट्स अ एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम योर ओन सिलेबस, राइट। अब उसमें थोड़ा बहुत आप एफएमजी पैटर्न से अगर पढ़ाई कर लो तो दैट विल बी मच बेटर, है ना। तो ये आप सबके लिए एक मैसेज हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वन, व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन? आपने क्या क्या सोर्सेज यूटिलाइज किए? आई मीन कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया आपने, ऑफलाइन कोर्सेज लिए, बुक्स क्या क्या फॉलो किया आपने? मैं लास्ट में मतलब ये लास्ट 6 मंथ सिर्फ एफएमजी सॉल्यूशन ही मतलब सॉल्व किए हैं एज ए बुक। और उससे मतलब क्वेश्चन पीवाईक्यू तो हर जगह मिल जाता है। नहीं, वही पीवाईक्यू का सोर्स है। हाँ, पीवाईक्यू टॉपिक्स बस मिल जाता है। मतलब क्वेश्चन कैसे गलत क्यों हुआ है उसका डिस्कशन बहुत जरूरी है। और वो एफएमजी सॉल्यूशन रूलिंग आउट वाला, तो वो एफएमजी सॉल्यूशन छोड़कर कोई बुक्स नहीं है जो ऐसे मतलब डिस्कशन के साथ मिलेगा पीवाईक्यू। तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगी कि एफएमजी सॉल्यूशन। अच्छा, मैं बैठा हूं, मैं डर से तो नहीं बोल रहे हो आप एफएमजी? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बैठा हूं, नहीं सर की बुक बोलेंगे। देखिए, एफएमजी सॉल्यूशन इज वन ऑफ द बुक दैट इज ऑथर्ड बाय मी एंड डॉक्टर दीपक मारवा सर, and that book has been a pioneer from
past 10 year for all the students those who are doing MBBS from abroad. जो भी बच्चे बाहर से MBBS कर रहे हैं उनके लिए वो बुक एक आई थिंक देखा जाए तो एक लैंडमार्क बना हुआ है, जिससे काफी सारे क्वेश्चन, जैसे अभी इस एग्जामिनेशन में आप सब लोगों ने वो PDF भी देखा होगा जो हम अपने इंस्टा पे शेयर कर रहे हैं, where 144 मार्क्स डिस्कशन पार्ट से उसी से आए हुए हैं, है ना। हमने उसमें प्रॉपर हाईलाइट किया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस पेज से आया हुआ है। सो चलिए वो तो एक सोर्सेस वाली बात हो गई। आप मुझे बताइए आपके ग्रैंड टेस्ट वगैरह में कैसा स्कोर रहता था? जीटी मतलब पहले मैं जब कोचिंग में लास्ट 2 महीने में ऐसे मतलब बहुत कम बारी ऐसा हुआ कि मैं 150 क्रॉस करके जीटी में कम होता था। और मैं चाहती थी कि मुझे कम हो, मैं चाहती थी, क्योंकि जब भी ऐसे मैंने देखा जब मेरा 170 से 80 मार्क्स आ जाता था तब मुझे पढ़ने का बिल्कुल और मन नहीं करता, इरिटेट लगता था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि 140 से 50 तक मार्क्स आ जाए। तो मैं देखती थी कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट में मुझे गलत हुआ, तो मैं उस टॉपिक आप एसेस करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप टेस्ट दे बच्चे तो बिना एसेस किए वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं है ना, आपको एसेस करना है, जैसे कि डॉक्टर मोत्रिशा ने किया, आपको एसेस करना है। यही गलती मैं फर्स्ट टाइम पहली बार की थी। मैं एसेस तो नहीं एक समझदार बच्चा वही होता है, डॉक्टर मोत्रिशा और मैडम दिशानी, मैं बता दूं आप दोनों को कि समझदार स्टूडेंट वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, है ना। अपनी गलतियों से सीखने का तो खैर सीख ही लेते हैं, जैसे इन्होंने सीख लिया, लेकिन इनकी गलती से जो दूसरा बच्चा सीख ले तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके पासिंग पर चांसेस ऑफ पासिंग विल बी वेरी वेरी हाई। और हर रोज मतलब सोने से पहले एफएमजी सॉल्यूशन तो सॉल्व करके ही सोना है, 10-20 मतलब जैसे 10 या 20। अच्छा, आपने बेसिक सब्जेक्ट के लिए क्या किया था? मान लो एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम, पैथो, फार्मा, चलो फार्मा से स्टार्ट करते हैं। फार्मा के लिए क्या किया? फार्मा के लिए मैंने पहले नोट्स पढ़ा, डेली फार्मा का एक चैप्टर करके पढ़ती थी। ऐसे नहीं कि एक दिन फार्मा पढ़ के फिर 10 दिन के बाद फार्मा, जो भी हमारे क्लास नोट्स हुआ क्लास नोट्स से मैं डेली फार्मा पढ़ती थी। जब मन करता था लास्ट में एक सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट पढ़ती थी, फिर फार्मा 1 घंटे या तो 2 घंटे के लिए एक चैप्टर पढ़ती थी, उसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करके मैं सोने लगती थी। एमसीक्यू सॉल्व। चलिए अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट, जैसे पैथो हो गया, माइक्रो हो गया, उन सब पे क्या आपका टेक है? पैथो और माइक्रो के लिए तो मैं बोलूंगी नोट्स तो पढ़ना है ही, फिर ज्यादा से ज्यादा आपको इमेज देखना पड़ेगा और इमेज के साथ साथ टॉपिक को इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे पैथो माइक्रो तो मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट हो ही जाता है, इसीलिए ज्यादा इमेज मतलब इमेज के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है पैथो में स्कोर करना इजी रहेगा। वेरी नाइस। आपको लग रहा है कि बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आजकल हैं, एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ लें तो एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम के बहुत बर्डन हो जाता है, क्योंकि जो चीज फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो 5 साल बाद वो बहुत पहले छूटा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो एक बर्डन हो गया ना। तो आपको लगता है कि बच्चे को आप एडवाइस करना चाहोगे कि एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम फर्स्ट ईयर वालों के स्पेशली थोड़ा ठीक से पढ़ लो? हाँ, एनआर्ट, फिजियो, एनआर्ट और बायोकेम क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, तो इसको पहले से ही पढ़ना चालू कर दे तो अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, आपको इस वेरी वेल डिजर्व सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई फ्रॉम अस, फ्रॉम द एंटायर टीम एंड फ्रॉम द एंटायर फैकल्टी मेंबर्स, जो भी जिसका भी। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल। अगर मेडिसिन पढ़ रहा है तो प्लीज दीपक कुमार सर से ही पढ़ लीजिए। अरे वो बच्चों की मतलब मेडिसिन तो उनके बिना कुछ है ही नहीं। मेडिसिन अगर करना है तो दीपक मारवा सर। चलिए, तो एक और आपके लिए एडवाइस हो गया, मेडिसिन पढ़ना है तो दीपक मारवा सर से, फार्मा कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जोक्स अपार्ट, फार्मा के लिए आपने बताया, फार्मा के लिए वो आपका जो YouTube में है ना डिकोडेड वाला एफएमजी सॉल्यूशन डिकोडेड, वो बहुत हेल्पफुल रहा है। और 5 क्वेश्चन जो आप 5 मिनट में सॉल्व करवाते थे वो सीरीज अगर कोई मैंने 30 सीरीज देखा है उसका। ओके, तो वो एक सीरीज है, मैंने बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, बिकॉज बच्चे सोशल मीडिया एडिक्ट होते हैं, तो वो स्क्रॉल करते करते कुछ पढ़ाई कर लें, उसके लिए 5 PYQ in 5 मिनट। हालांकि नाम है 5 PYQ in 5 मिनट, लेकिन वो खत्म हुआ है 8 मिनट 10 मिनट्स में, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, बट अगेन आपके बेटरमेंट के लिए है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ रिवीजन। ये बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले प्रायर टू इंटरव्यू कि सर ये सोने से पहले वो एक सेशन या एक एपिसोड 2 करके बस डेली देखते थे 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, और उससे आपका एक पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। और 5 PYQ 5 मिनट का जो सीरीज था वो एक्चुअली डॉक्टर मैं बता दूं नीट, PG, FMG, IICD सबके वो PYQs हैं, है ना।
तो उससे भी आपको बेनिफिट मिला। अच्छा, बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट पे थोड़ा सा टिप बता दो, लास्ट क्वेश्चन आपका, कि क्लिनिकल में इस बार कैसे आपने हैंडल किया? मैंने सुना कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे। और मैं गाइनो तो मैं बोलूंगी कि जो नोट्स मेरा था उससे हो गया। सर्जरी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, पर मैं कोशिश करती थी कि बस को आंसर रूल आउट करके, मतलब ऐसे तो डायरेक्ट नोट्स के लाइन उठ के तो क्वेश्चन में आएगा नहीं, तो रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लिनिकल सब्जेक्ट में। और मेडिसिन भी हो जाएगा लगभग। मुझे सर्जरी में थोड़ा इस बार प्रॉब्लम लगा है, तो वो रूल आउट करके मैंने किया जितना मेरे से हो सका। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरी कोशिश की, आपने जान लगा दी, और इस पूरी कोशिश के लिए और जो सफलता आपको मिली है इसके लिए ना सिर्फ आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके जो लोग अराउंड हैं सभी खुश हैं, एंड दे ऑल आर एक्सटेंडिंग देयर कांग्रेचुलेशन, एंड दिस इज योर वेल डिजर्व्ड विक्ट्री, शुड बी सेलिब्रेटेड, है ना? दिस शुड बी सेलिब्रेटेड। आप भी सेलिब्रेट करिए इनके साथ, है ना? आप भी, हम सब, है ना? एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आने वाले स्टूडेंट्स आपके इस गाइडेंस से बिल्कुल दे विल गेट लॉट ऑफ हेल्प। एनी लास्ट मैसेजेस टू योर जूनियर्स यू वांटेड टू गिव? एंड इफ यू वांट टू थैंक सम ऑफ द पीपल इन योर एंटायर जर्नी ऑफ दिस, यू कैन यूज आवर स्टेज टू डू दैट। नहीं, थैंक्स तो मैं अपनी फैमिली को पहले बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, वही होना भी चाहिए। मेरे 6 साल जो दोस्त मेरे साथ रहा है वो, फिर भी ये 6 मंथ्स का जो जर्नी है ना, बहुत इरिटेशन और डिप्रेसिव है। इसमें जो दोस्त ऐसा होना चाहिए, मतलब जो सपोर्ट करे इस जर्नी पे। ऐसा नहीं है कि घूमने चले बस, जब डिप्रेशन वाला फेज आए तब मतलब थोड़ा सा ये कर दे, नहीं ठीक है हो जाएगा, बस हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा चाहिए, दोस्त चाहिए। मतलब अकेले अगर रहेंगे तो पक्का डिप्रेशन। दोस्त मतलब वो कोई भी हो सकता है, लड़का दोस्त, लड़की दोस्त, कोई भी दोस्त होता है। इट्स अ फ्रेंड, सपोर्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव फ्रेंड की बात हो रही है ना। आप लोगों को स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान कुछ भी ऐसा एडवाइस नहीं दिया जा रहा है, फ्रेंड है ना, जस्ट फ्रेंड है ना, जस्ट फ्रेंड। चलिए वो तो बात हो गई। लास्ट फ्यू मैसेजेस टू आवर टू योर जूनियर्स, इफ यू वांट टू एक्सटेंड, दे विल बी लिसनिंग टू यू। बस पढ़ना है, अभी से ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही पढ़ेंगे तो मतलब ये लास्ट में इतना प्रेशर नहीं आएगा। अभी से अगर चालू करेंगे तो इतना प्रेशर नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे पहले से करके आए, बाकी 6 महीने में हो जाएगा कुछ सब्जेक्ट, पहले से बेसिक पढ़ के आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए, इनका जो फाइनल मैसेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए तो ये इनके कहने का अगर एक दूसरा मीनिंग में निकाल दूं तो इट विल बी लाइक दिस, कि डिवाइड योर एंटायर बर्डन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम डॉक्टर सिराज अहमद, फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी। आई हैपन टू बी ऑनलाइन फैकल्टी आल्सो एट पीडब्ल्यू मेडेड। तो वहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से अगर बच्चे किसी भी कंट्री में हैं, नो मैटर इन विच कंट्री यू आर, यू हैव एक्सेस टू रीड फ्रॉम द सेम सोर्स जहां से इंडिया मेडिकल कॉलेज का बच्चा पढ़ रहा है ना। तो आप जैसे मान लीजिए उसका एक पैकेज ले लीजिए, फर्स्ट प्रॉफ का, सेकंड प्रॉफ का, या पूरे 5 साल का पैकेज ले लीजिए। उसमें क्या है कि आपके पास अब वो लेक्चर अवेलेबल है, उस लेक्चर से पढ़ के आपका जो एक्चुअल यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो भी हेल्पफुल होगा। सेकंड थिंग कि जब आप एग्जाम, जब इस कंट्री में आओगे तो आपने पूरे पैटर्न को ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है ना। अब आपको करना क्या है, बस एक बार उसी को रिवाइज करना है, एफएमजी सॉल्यूशन करना है, एमसीक्यू देना है, जिस भी सोर्सेज से करो आप, है ना। अगर जैसे मान लो आप पीडब्ल्यू दे रहे हो तो उसके सोर्स से एमसीक्यू करो, ग्रैंड टेस्ट देना है, ग्रैंड टेस्ट दो, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि आप यहीं से करो, बट अगेन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट इफ यू गाइस वांट यू कैन टेक। एंड इसमें जिस तरह से भी हेल्प हमसे हो पाएगा, एंड डॉक्टर मोत्रिशा से हो पाएगा, या डॉक्टर दिशानी के ऑफिस से हो पाए, डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन just reach out to Dr. Montrisha. She'll be more than glad to help you and guide you throughout your journey. All the very best and many congratulations once again to you. ठीक है, चलो बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir, for all the important insight. I hope that helps our viewers a lot. It's my pleasure. Thank you very much. Thank you.